मित्र मी डॉक्टर दिनेश बुतडा, त्वचारोग तज्ज्ञ, केश उपचार तज्ज्ञ, सौंदर्य तज्ज्ञ व लेसर तज्ज्ञ। आज मी तुम्हाला सांगणार आहेत आपल्या डोक्यावरचे पांढरे केस का होतात, अकाळी केस पांढरे होणे म्हणजे नेमके काय आणि त्याच्यावर काय उपचार आहेत। बेसिकली ज्यांचे अकाळी केस पांढरे होतात त्याच्यात मूळ कारण असतो अनुवंशिकता। कोणत्याही पेशंटचे, कोणत्याही रुग्णाचे तुम्ही अकाळी केस पांढरे होत असं त्यांच्यात हिस्ट्री विचारली तर त्यांच्या आईवडिलांचे केस लवकर पांढरे झालेले आढळतात। म्हणून पहिलं मूळ कारण आहे अनुवंशिकता। दुसरं मूळ कारण आहे ताणतणाव। बऱ्याच लोकांना जे खूप ताणतणावात न जातात त्यांचेही केस अकाळी पांढरे व्हायला लागतात। आणि लहान मुलांमध्ये जेव्हा आपण अकाळी केस पांढरे होतात तर त्यांच्यामध्ये मूळ कारण न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी पण राहू शकते। म्हणून अनुवंशिकता, न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी आणि ताणतणाव हे मूळ कारण आहेत अकाळी केस पांढरे होण्याचे। पण बऱ्याचदा एकदा केस पांढरे झाले तर त्यावर उपचार नसतो। म्हणून केस पांढरे होऊ नये म्हणून आपल्याला योग्य तो उपचार करायला पाहिजे। आणि बऱ्याचदा ह्या 3 कारणापैकी कोणते कारण आहेत केस पांढरे व्हायचे त्याचा शोध घेऊन त्याच्यावर उपचार करणं जरुरी आहे। धन्यवाद। Hello friends, myself Dr. Dinesh Butala. I am practicing as a dermatologist, cosmetologist, trichologist and laser specialist. Today I am going to talk on the hirsutism. ये अनचाहे बाल हिरसुटिज्म क्या होता है, इससे क्या करना चाहिए। जब भी अपन कोई अगर अनचाहे बाल अगर किसी मेल पेशेंट को, किसी पुरुष को अगर दाढ़ी मूछ होती है तो वो तो एक अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी स्त्री को दाढ़ी मूछ आ जाती है तो उसे अनचाहे बाल या हिरसुटिज्म कहते हैं। हिरसुटिज्म होने का मूल कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई लेडीज़ पेशेंट में जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, जिनमें पीसीओडी नाम की बीमारी होती है, उनको अनचाहे बाल आते हैं और वो अनचाहे बालों से काफ़ी परेशान होते हैं। बार बार शेविंग करने के पश्चात भी बाल आते रहते हैं। तो इस पर योग्य उपचार है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी डायोड लेज़र और आईपीएल लेज़र के माध्यम से हम अनचाहे बाल 10 से 12 सेशन में पूरे की तरह से कम कर सकते हैं। हर 15 दिन के सेशन में हमको डायोड लेज़र करना है जिससे हम अनचाहे बाल जड़ों से कम कर सकते हैं। साथ में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा जिससे हार्मोनल ट्रीटमेंट हो जाए। धन्यवाद। Dinesh Butala. I am a dermatologist, trichologist, laser specialist and cosmetologist. Today I am going to talk on dandruff. Basically dandruff is a big issue. Every person is concerned with the dandruff. But what do you mean by dandruff? Dandruff is nothing but it's a fungal infection. If we take a proper precaution of our hairs, we can prevent the dandruff. If any person is suffering from a dandruff, you have to apply anti-dandruff shampoo, you have to take a oral antifungal tablets and you can get rid of your dandruff. And once the dandruff is go away, if you take a proper care, proper washing of hairs, then you can prevent the dandruff. For dandruff you have to use the ketoconazole shampoos, and after treating the dandruff then you have to use the protein shampoos for the maintenance. So friends, don't worry about dandruff. You treat the dandruff, you beat the dandruff. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश बुतरा। आई एम ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बालों की यूनिवर्सल केयर, बालों की कैसी देखभाल करना चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। आप जिसके भी बाल हफ्ते में 2 बाल शैम्पू से धोना चाहिए। जब भी कंघी करोगे बालों को पहले उंगलियों से खुला कीजिए, उसके बाद बड़े दांत की कंघी से कंघी कीजिए। छोटे दांत की कंघी का इस्तेमाल नहीं करना। बालों का मसाज नहीं करना चाहिए। बालों को बार बार हेयर स्टाइल नहीं बदलना चाहिए। बालों पे कोई भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल न करें। यह सब प्रिकॉशन लेने से आप आपके बालों की लाइफ बढ़ा सकते हो। आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, बालों की एक साइकिल होती है। बाल हेयर साइकिल के थ्रू जाता है एनोजन फेज, टेलोजन फेज और कैटाजन फेज। इसकी सही देखभाल से हम अपने बाल अच्छे घने रख सकते हैं। धन्यवाद।